हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th का, और इसका हम लोग 14B सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों का है। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है इस फिगर में AE एंड BC ये दोनों पैरेलल है। एंगल ए 102 डिग्री है एंड BAB DE एंड DC ये तीनों इक्वल है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों को पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है कि AECD एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें हम लोगों को ये पता है कि ये क्या है, AEB पैरेलल है एंड एंगल ए। तो इसमें हम लोग ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, तो ये अगर 102 है तो ये हम लोग एलाइड एंगल के फॉर्म में निकाल सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री सिंस ए पैरेलल टू BC, एंड दस क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 102 78 डिग्री हो गया। ये एंगल भी निकल गया। एंगल बी निकलने के बाद अब हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों इक्वल दिया हुआ है हम लोगों को, एंड ये दोनों इक्वल है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे मिला देते हैं तो इसके इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, AE एंड BC ये दोनों इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ये दोनों इक्वल भी दिया हुआ है हम लोगों को। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्वाड्रिलेटरल AEBC, इन क्वाड्रिलेटरल AEBC AE इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है एंड पैरेलल है टू BC। सो ये क्या हो गया, सो AEBC इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने से क्या हो गया कि इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, तो ये जो है ये भी इसके इक्वल होगा। सो AB इक्वल टू EC ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर देखिए कि ये तो इन दोनों के इक्वल था, अब ये इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या है, EDC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल EDC इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ये एंगल 60 डिग्री, इसका ईच एंगल 60 डिग्री बन जाएगा अगर इक्विलैटरल है तो सो एंगल, ये एंगल E क्या नाम देंगे, DEC इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसके बाद ये 102 है तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसका भी ये 102 हो जाएगा। 102 अपोजिट साइड इक्वल होता है, और ये अगर 78 है तो ये भी 78 हो गया, अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। तो हम लोग को निकालना क्या था, एंगल AEC, तो AEC तो 78 निकल गया। तो एंगल AEC इक्वल टू 78 डिग्री यहाँ लिख देंगे, सिंस एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल क्या है, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ABC, ये ABC के इक्वल है, इसलिए तो ये 78 डिग्री हो गया। अब हम लोग को तो इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, BCD, एंगल BCD क्या हो जाएगा, BCD 100, यहाँ पर ये 102 है और ये 60 है, तो 102 प्लस 60 इक्वल टू 162 डिग्री आंसर। तो ये दोनों एंगल हम लोगों का फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्क्वायर ABCD डायगोनल मीट एट O। इसमें हम लोगों को एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ABCD एक स्क्वायर है। इसका डायगोनल O पे मिलता है, एंड P इज़ अ पॉइंट ऑन BC सच दैट,
इसका डायगोनल ओ पे मिल रहा है एंड सच दैट ओ बी इक्वल टू ओ बी एंड P इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी पे कोई पॉइंट P है सच दैट ओ बी इक्वल टू बी पी। ओ बी एंड बी पी दोनों इक्वल है, मान लेते यहाँ P है और ये दोनों कैसे मिलाते, ये और ये इक्वल है एंड ये इसका डायगोनल को पूरा मिला दिए। हम लोग को दिखाना क्या है, एंगल POC 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री निकालना है एंगल POC मीन्स ये। तो इसमें दिया है ओ बी इक्वल टू बी पी। ओ बी का एंगल कौन सा होगा, ओ बी के सामने का एंगल ये होगा, बी पी के सामने का एंगल ये होगा और ये हम लोग को 45 पता है, ये 45 है। तो इस ट्रायंगल ओ बी पी में क्या हो गया 45 प्लस इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं 45 प्लस 2x इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 45 तो 135 डिग्री। तो x इक्वल टू 135/2 67.5। तो ये हम लोगों का 67.5 निकल गया। और अब हम लोग जानते हैं POC, अभी इसमें क्या होता है डायगोनल्स के देखिए इसमें लिखा हुआ है डायगोनल्स के केस में क्या होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल पे ये एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए था और हम लोग का BOP निकला है 67.5। तो लिखेंगे सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर at right angle so एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल POC इक्वल टू क्या हो जाएगा, POC इक्वल टू BOC में माइनस कर देंगे ये क्या नाम है इसका BOP, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 67.5 तो ये हो गया 22.5 डिग्री आंसर। तो नेक्स्ट है इस तरह से हम लोग को ये एक स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हम लोग को निकालना है और ये BD डायगोनल है और निकालना है एंगल AOB। एंगल AOB निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ AOB में ये हम लोगों का इक्विलेटरल है तो ये 60 और ये 60 डिग्री होगा एंड यहाँ से यहाँ तक 60 है, बट ये जो डायगोनल इस तरह से ये डायगोनल कट कर रहा है ये तो 45 होगा सिंस की एंगल B 90 डिग्री है और डायगोनल उसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल ABD इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्या करना है हम लोगों को, ये 45 हम लोगों को पता है और हम लोगों को निकालना है एंगल ये, तो ये 45 है ये 60 है तो ये निकल जाएगा। तो एंगल AOB 180 इस ट्रायंगल में ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है इसलिए 180 माइनस 60 प्लस 45 तो ये हो गया 105 सो ये 75 डिग्री हो गया। अब ये 75 डिग्री निकल गया और हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अब इस ट्रायंगल में देखिए BPC ट्रायंगल BPC में क्या हो रहा है, ट्रायंगल BPC में एक तो हम लोग का आंसर निकल गया, इसके बाद हम लोग को BPC ही यही एंगल निकालना है। तो ट्रायंगल BPC में हम लोग देखते हैं ये एंगल फाइंड करने के लिए कि इसमें ये देख रहे हैं ये और ये दोनों इक्वल है एंड ये देखिए यहाँ तक तो ये 60 था तो बचा हुआ 30 होगा, ये 30 होगा तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल BPC इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर उन दोनों को x ले लेते हैं, इसको भी x ले ले इसको भी x ले ले तो 2x प्लस 30 इक्वल टू 180
तो 180 माइनस 30 प्लस 2x ये निकलेगा। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये इक्वल टू 30 प्लस 2x, 30 प्लस 2x इक्वल टू 180 है, तो 150 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 75 डिग्री। इसका मतलब ये हम लोगों का ये दोनों जो x है ये 75 डिग्री है, तो BPC 75 निकल गया। ये दोनों 75 है। अब हम लोग को निकालना है PCD। तो ये तो काफ़ी इजी, पूरा एंगल 90 था, यहाँ तक यहाँ 75 निकल गया, तो बचा हुआ एंगल 15 डिग्री होगा। तो मैंने हम लोगों का निकल गया एंगल ए, क्या नाम था, PCD इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये थर्ड भी आंसर हो गया। फोर्थ आंसर में हम लोगों को निकालना है रिफ्लेक्स APC ये एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक 60 प्लस 75 है, तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ये रिफ्लेक्स के लिए हम लोग 360 में माइनस कर देंगे, तो इसी तरह 360 माइनस एंगल APC ये हो गया रिफ्लेक्स। तो 360 माइनस 60 प्लस 75, तो 360 माइनस 135, तो कितना हो जाएगा ये 25 एंड 225 डिग्री आंसर। तो इस तरह से ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद बनाते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है इन द फिगर ABCD। एक इस तरह से फिगर है हम लोगों का ABCD, और इस फिगर में हम लोग ये मिला लेते हैं इस तरह से, और फिर इसके बाद ये इस तरह से हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, और ये B के साथ ऐसे करके ये ऐसे मिलेगा, ये E हो गया। ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है, ये 67 दिया हुआ है हम लोग को, 67 डिग्री है। तो हम लोग को बनने क्या है और दिया हुआ है DEC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। DEC इट मीन्स ये और ये इक्वल है, एंड ये रोम्बस है, तो रोम्बस में भी सारा साइड इक्वल होता है। इसका मतलब इस फिगर का ये सब इक्वल है साइड। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है CBE इट मीन्स ये एंगल पहले फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड हम लोग करने के लिए क्या है, ये 67 है, तो रोम्बस है इट मीन्स पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये 67 हो गया। हम लोग को निकालना है CBE। तो CBE निकालने के लिए हम लोग को पूरा ये पता होना चाहिए, तो ये तो इक्विलैटरल है तो 60 होगा, ये तो हो गया। और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल BCE में BC इक्वल टू CE है, इसलिए हम लोग दिखा सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 अगर ले लें, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या एंगल 2, दोनों को हम लोग 180 में माइनस करके 60 प्लस 67 को 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, तो निकल जाएगा 180। टोटल ट्रायंगल में हम लोग ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे, और ये दोनों इक्वल इसलिए इसका हाफ कर लिए, तो 180 माइनस ये हो गया 127/2, कितना आ गया 53/2, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 53 का 26.5 डिग्री आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को निकालना DBE ये है। ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या, तो हम लोग ये दोनों एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड तो इक्वल है, तो ये 67 है, तो ये दोनों अगर एंगल 3 और एंगल 4 नाम ले लेते हैं इसका, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 67/2,
एंगल 3 या एंगल 4 इक्वल टू, इन दोनों में से कोई भी एक इसका हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये निकल जाएगा 2 1/2, तो ये हो जाएगा टोटल एंगल कितना है, ये निकल गया, ये यहाँ से यहाँ 3 एंगल 113 का हाफ तो 52.5 56.5 ये एंगल निकला और यहाँ से यहाँ तक का, और ये 26.5 था। तो इसमें कितना प्लस करें, क्योंकि ये दोनों अलाइड एंगल होगा, तो मान लेते हैं कि इन दोनों को प्लस करके 56.5 है, और पहले हम लोग को आया था ना यहाँ 26.5, ये वाला एंगल, ये एंगल 26.5 आया था। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा 12 13 83, और इन दोनों को में अब हम लोग, ये दोनों अलाइड एंगल है तो ये टोटल कितना होना चाहिए था, एंगल बी होना चाहिए था, इस तरह से निकाल सकते, एंगल बी होना चाहिए था 180 माइनस 67, तो 113 होना चाहिए था, 113 होना चाहिए था। टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 113 है, और हम लोग इसका और इसका सम निकाले हैं 83, तो ये बचा हुआ सम क्या हो जाएगा, एंगल डी बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 113, सॉरी 180 नहीं, ये 113 माइनस 183, 113 और 83 को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, तो ये आंसर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया 14B का। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इजी हैं, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। टिल देन बाय। ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, तो इसमें हम लोगों को गिवन है इस तरह से, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, नहीं पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल नहीं पैरेललोग्राम है, ABCD इस तरह से एक पैरेललोग्राम गिवन है, और इसमें हम लोगों को दिया है कि AM एंड इस तरह से ये दो AM एंड DM इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब इक्वली ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और हम लोग को दिखाना है ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी अपोजिट साइड पैरेलल है, तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल A एंड एंगल D क्या होता है, ये दोनों को इंटीरियर या एलाइड एंगल का पेयर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये 180 डिग्री होगा, ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब ये जो होता है 180 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ वाला एंगल अगर हम लोग इसको 1 2 लिख देते हैं, इसको 3 इसको 4 लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि AM इसका बाइसेक्टर है, एंड 3 इक्वल टू 4 है, सिंस DM इसका बाइसेक्टर है। तो इसलिए अगर एंगल A को हम लोग इन दोनों को हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल A/2 प्लस एंगल D/2, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो एंगल A/2 क्या हो गया, एंगल A/2 हो जाएगा एंगल 1, एंड एंगल D/2 हो जाएगा एंगल 3, तो ये दोनों क्या हो गया, मिलके 90 डिग्री हो गया। अब किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हम लोगों को 90 प्रूफ करना था, ये दोनों तो मिलके 90 हो गया, तो थर्ड एंगल भी 90 होगा। तो इन ट्रायंगल एंगल AMD प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल AMD इक्वल टू क्या हो गया, इसका जो 90 है ये इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री आंसर।